System also. Today, the age is not what when it is System also. And Degree College, Handwara, Professor Dudley Saab, Additional SP, Handwara, Deputy Superintendent of Police, and dear audience, and collaboration. I welcome all of them. the social terms, mundane definitions of a good life, the hot, causes of this menace of, drug abuse, audience and particularly students, that's not success, believe me. Believe me to understand success, just go by the injunctions of Quran. कल अफ़लह मन ज़क्काहा, तालीम है अमराज़ मिल्लत की दवा। बेसिकली आजकल की सोसाइटी को देख के हमने रखा हुआ है। आप सबको पता है कि ड्रग्स जो है आज काफ़ी ज़्यादा फैल चुका है और ये कई सारे फॉर्म्स में फैला हुआ है। कोई चरस पीता है, कोई गांजा पीता है। ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर ईदगाह सरनगर एंड डिग्री कॉलेज हंदवारा। डिस्ट्रिक्ट पुलिस हंदवारा की तरफ से वेलकम करता हूँ कि आप लोगों ने मौसम नासाज और हमारे डीवाईएसपी राकेब साहब का जो कब से फोन पर लगे थे, और मैं तरम व मुकर्रम एसपी साहब, एडिशनल एसपी साहब और प्रोग्रामों और ऐसी महफिलों का हमारे समाज को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आजकल अगर देखा जाए कुछ ऐसे इश्यूज है जो कि इस वक्त एक बीमारी की तरह, तो एक दिन तो क्या मेरे ख्याल में एक महीना भी कम है जो ड्रग्स में इन्वॉल्व हो चुके हैं। ड्रग्स एक ऐसा नशा है। अभी हमारे एसपी साहब ने जैसे इलाबोरेट किया इसको इस स्क्रीन पर, एसपी साहब ने जैसे इलाबोरेट किया। सर आपने पैशनेट बोला। बेसिकली आज जो ये हमने प्रोग्राम करवाया है डिग्री कॉलेज हंदवाड़ा और YDNRC श्रीनगर के साथ मिलके, एक तो इसमें हमने जो ड्रग्स है उसके जो भी नुकसान है उसके लिए अवेयरनेस फैलाने की बात की है, और दूसरा डॉक्टर साहब की टीम भी आई है श्रीनगर से जिन्होंने लोगों को पर्सनली काउंसिल भी किया है, उनके चेकअप भी किए हुए हैं और दवाइयाँ भी रिकमेंड की है। तो इस प्रोग्राम का हमारा मकसद ये है कि लोगों को यह मैसेज जाए कि यह जो ड्रग्स है, चाहे वो सिंथेटिक ड्रग्स हो या गांजा हो या चरस हो या जो भी चीज़ें हैं, या से जो दूसरी ड्रग्स होती जैसे ट्रामाडोल वगैरह हो गए जिनके अब्यूज़ कर रहे हैं या जिनका एडिक्शन हो गया, उससे उनको क्या नुकसान है, खुद को क्या नुकसान है, सोसाइटी को क्या नुकसान है, वो उन्हें पता चले, और दूसरा इससे बचा कैसे जाए। और जो लोग इस नशे की लत में पड़ गए हैं, जो इसके शिकार हैं, उनके इलाज के लिए भी हम क्या मदद कर सकते हैं, उसके लिए यहाँ डॉक्टर साहब की टीम आई थी। उनको देखा उन्होंने और उनको जो मुकम्मल दवाइयाँ वगैरह हैं वो उन्होंने रिकमेंड किया और मुकम्मल इलाज के लिए भी रिकमेंड किया है। बेसिकली डी एडिक्शन सेंटर की अगर बात करते हैं तो बारामूला में एक छोटा सा डी एडिक्शन सेंटर है जो कि काम कर रहा है। हाँ, बेशक इसमें कैपेसिटी बढ़ाने की ज़रूरत है क्योंकि टाइम के हिसाब से अगर हम देखें तो एडिक्शन बढ़ गया है। आज से 10 साल पहले जो एडिक्शन था और आज जो एडिक्शन है उसमें कई गुना का फ़र्क आ गया है। तो उसको देखते हुए हमें कुपवाड़ा में या हंदवाड़ा में एक डी एडिक्शन सेंटर की ज़रूरत है जहाँ पे फुल फ्लेजेड टीम हो और एडमिशन की व्यवस्था हो, रहने की व्यवस्था हो,
जिससे हमारे जो यूथ हैं वो इसकी तरफ कम से कम जाएं। सर आने वाले वक्त बिल्कुल, ड्रग्स के रिगार्डिंग हम आगे भी ऐसा प्रोग्राम करते रहेंगे और डॉक्टर साहब के साथ एक छोटी सी प्लान भी डिस्कस हुआ है कि हम इसे और भी रेगुलर बनाएंगे, जैसे मंथली फॉलोअप का प्रोग्राम बनाएंगे। जिनको भी इस दवाइयाँ रिकमेंड होंगी उनका एक तरीके से कार्ड बनेगा बाकायदा, उनका प्रॉपर फॉलोअप होगा कि उन्होंने कौन सी दवाई कब क्या ली है, और उनके पेरेंट्स को भी बुला के उसमें काउंसलिंग कराई जाए, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा रोल उन्हीं का है। हम यहाँ से अगर डॉक्टर साहब यहाँ से किसी को दवाई रिकमेंड करते हैं, इलाज रिकमेंड करते हैं, उसको फॉलो करने का काम उस इंसान का है और उसके घर वालों का है और दोस्तों का है। दो ही हमारे पास मॉडलिटीज़ है। नंबर 1, वो बच्चे जो इसमें इफ़ेक्ट हुए हैं उनको इलाज करने की ज़रूरत है, और जो लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं हुए हैं उनको हमें बचाने की ज़रूरत है। अभी जैसे आप बोल रहे थे कि हंदवारा में डी एडिक्शन सेंटर होना चाहिए या कुपवारा में डी एडिक्शन सेंटर होना चाहिए, मैं तो यहाँ के आवाम से बोलूँगा कि अपील करूँगा ऐसी नौबत ना आए कि हमें हर जगह डी एडिक्शन सेंटर बनाना पड़े। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हमें डी एडिक्शन सेंटर की ज़रूरत ही ना पड़े, क्योंकि ओपनिंग ऑफ डी एडिक्शन सेंटर सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन है कि हम एज अ सोसाइटी हमसे कि हम लोग मानते हैं कि डी एडिक्शन एक प्रॉब्लम है, हमारा सोसाइटियल रिस्पॉन्स आना चाहिए। हमें एज अ सोसाइटी बाहर सामने आना है कि नहीं, हमें अपने इलाके को इसमें एक्सेप्टेंस नहीं देनी है, और जो लोग इसके कारोबार में लगे हैं उनको खुद एक मैसेज आए कि भाई उनकी एक एक्सेप्टेंस यहाँ पर नहीं है। रही इलाज की बात, क्योंकि जैसे अभी मैं बता रहा था कि इसमें ऐसा नहीं है कि एक बच्चा एक रात में एडिक्ट बन जाए, इसमें एक स्टेजेस होते हैं, उसमें महीनों लग जाते हैं, हफ्ते लग जाते हैं। लेकिन एक अगर पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट है, टीचर की इन्वॉल्वमेंट है, कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट है, हम उस बच्चे को पहले ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं और अर्ली ट्रीटमेंट फैसिलिटी तक ला सकते हैं। और मेरे ख्याल में यही कुछ सुझाव है मेरी तरफ से। इसके अलावा जो हमारा ये ड्रग टेस्टिंग है, जैसे जो मैं अभी बता रहा था, कई सारे पेरेंट्स हैं जिनको शक हो जाएगा अपने बच्चे पर, हमारी ये ड्रग टेस्टिंग फैसिलिटी जो हमारे जनरल हेल्थ केयर सिस्टम है, हमारे PHCs है, हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स है, वहाँ पर अवेलेबल होनी चाहिए, सो दैट फैमिलीज़ को श्रीनगर के लिए ट्रैवल नहीं करना पड़े। सर देखिए, उसमें आप जब भी हम ड्रग अब्यूज़ की बात करें, अभी जैसे मैंने बताया कि अभी जो हम लोग जूझ रहे जिस डिफ़िकल्टी के साथ है वो है हेरोइन अब्यूज़, और हेरोइन अब्यूज़ के साथ साथ इनके जो हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C या 1-2 केसेस हमें HIV इन्फेक्शंस भी मिल गए। बट आने वाले दिनों में व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग कि अगर इसको कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो ये हेपेटाइटिस C और हेपेटाइटिस B और ज़्यादा भयानक रूप ले सकता है। इसके अलावा जो हमने, जैसे आपने बोला कि भयानक रूप हमने क्या देखा है, उसमें हमने देखा कि किस तरह से सोसाइटीज़, किस तरह से पूरी फैमिली किस तरह से अगर हेड ऑफ़ द फैमिली ड्रग एडिक्शन में गया, किस तरह से उनके बच्चे सफ़र कर रहे हैं और किस तरह से पूरी फैमिली सफ़र कर रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से आज जिस तरह ड्रग एडिक्शन जो यहाँ पे एक प्रोग्राम इनेकाद किया कि क्या जो यहाँ के स्टूडेंट्स वो चाहते हैं कि आने वाले वक्त में भी और ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए जिससे यहाँ के बच्चों को फ़ायदा मिल सके। आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह आज इनिशिएटिव लिया जम्मू कश्मीर पुलिस ने, एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है ड्रग एडिक्शन डे, क्या कहेंगे उस तरह से? जी सर, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा डिस्ट्रिक्ट पुलिस हंदवारा का, जिन्होंने ऐसे प्रोग्राम का इनेकाद किया। क्योंकि आजकल अगर देखा जाए हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में ऐसे कई वाक़यात हैं जो अभी हमें देखने को मिलते हैं जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। इसी तरह से अगर हम ड्रग्स की बात करें, ये भी एक ऐसी चीज़ है जो कि ख़तरनाक है एक इंसान के लिए, दैट इफ़ेक्ट्स बोथ द फिज़िकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ, जो कि इंसान की अकल को ख़त्म करता है। जिस तरह से वहाँ पे प्रोग्राम का इनेकाद किया, बहुत ही, जितनी भी तारीफ़ की जाए उतनी कम। बहुत सारे ऐसे जो पर्सनैलिटीज़ है उन्होंने उसमें शिरकत की, और मुफ्ती साहिबान भी थे हमारे, और बहुत बड़ी पर्सनैलिटीज़ थी जिन्होंने अपने ख़यालात से हमें नवाजा। और आई थिंक ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए बार बार, क्योंकि हम इस कौम को इस्लाह की ज़रूरत है, हमें इस्लाह की ज़रूरत है। और समाज को जो है, समाज में तभी सुधार आ सकता है, तभी पॉसिबल है ये चीज़ें जब हम ऐसी प्रोग्रामों का इनेकाद करेंगे और जब हम अच्छा पैगाम लोगों तक पहुँचाएं। आपका ये मानना है कि ये मस्जिद इमामों का ही जिम्मेदारी नहीं बनती है, या उस्ताद साहिबान की, जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करेंगे उनकी, हर एक फ़र्द, हर एक शख्स की जिम्मेदारी बनती है, तो तभी हम इस जो है लत से हम निजात पाएंगे? बिल्कुल सही सर, आपने सही फरमाया। अगर हम इस्लाम की तालीमात को देखेंगे तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अला कुल्लुकुम राई, कि आप में से हर कोई शख्स
जिम्मेदार है ना, तो उसमें हर कोई शख्स से मुराद लिया है, यानी उसमें बाप भी आया, उसमें पेरेंट्स भी इन्वॉल्व है, उसमें जो है उस्ताद का रोल भी एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है, उसमें जो है हमारे बड़े बड़े जिनको अल्लाह ताला ने अक्ल दी है, क्योंकि उनको भी अल्लाह ताला कल पूछेगा कि मैंने आपको सही सोच दी थी, आपने कैसे इसको इस्तेमाल किया था, आपने कैसे इसको इस्तेमाल किया, आपने लोगों को कैसे मोटिवेट किया। सो हर एक पे जिम्मेदारी बनती है। जब तक ना हम अपने समाज पे, हमें अपने समाज को देखना, अपनी सोसाइटी को देखना है कि उसमें ऐसी कोई चीज़ मत होती है, तो हम अच्छे लोग जो है उसको रोकने की पूरी कोशिश करनी है। आपकी बात सही है कि हर कोई जिम्मेदार है, इस्लाम भी यही कहता है कि हर कोई जिम्मेदार है और हर किसी को इस बारे में सवालात किए जाएंगे कल रोज़े महशर के दिन। जो आज अंडर एज के बच्चे हैं वो इस लत में पड़े हैं। अगर हम मस्जिद इमामों की बात करें, हर जगह पे जिस तरह आपने यहाँ पे प्रोग्राम में जो है शिरकत की है, आप जो है बाकी जो आपके साथ जो फ्रेंड्स हैं आप उन तक ये बात ज़रूर पहुँचाएंगे, उस बारे में क्या कहेंगे? हाँ सर, बिल्कुल। अगर हम देखें तो पहले अगर हम बात करेंगे उसमें जो है जो टीन एजर्स थे वो इसमें इन्वॉल्व थे, लेकिन अगर आज के दौर की बात करें तो आज हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे इसमें इन्वॉल्व हैं। और मुसीबत है, अल्लाह की कसम, मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे आज इतने छोटे छोटे बच्चे आते हैं, उनको प्रमोट किया जाता है। ये चीज़ बिल्कुल गलत है, यही चीज़ उनको तबाह करेगी, क्योंकि जब उस्ताद नहीं मिलेगा, जब उनको नॉलेज नहीं मिलेगी, वो उनका काम है, उनकी जगह स्कूलों में है, न कि सोशल मीडिया पे। वो सोशल मीडिया पे क्या सीखते हैं, यही चीज़ें उनको सीखने को मिलती है वहाँ पे सोशल मीडिया पे आके। उनको उस्ताद की ज़रूरत है, स्कूलों की ज़रूरत है, अपने बच्चों को सही तरबियत करनी है। ये माँ बाप पे एक बड़ी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम, अगर हम इस्लाम की तालीमात को देखेंगे, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 7 साल के बच्चे को आप नमाज का हुक्म दे दो, है ना, नमाज का हुक्म दे दो। जब ये 10 साल का हो जाएगा, 10 साल के बाद उसको जो है उसको थोड़ी जो है आप सज़ा भी दे दो नमाज, क्योंकि नमाज एक ऐसी चीज़ है जो कि हमें हर किसी चीज़ से बचा सकती है, हर एक बुरी चीज़ से बचा। इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। तो हमें क्या करना चाहिए, अपने बच्चों को जो है सोशल मीडिया के बजाय क्या करना है, उनको जो है एक उस्ताद देना है, प्रॉपर वे में उनको नॉलेज देनी है। सर यही मैसेज है उनके लिए। आप चाहते हैं कि आने वाले वक्त में और ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए ताकि जो यहाँ पे बच्चों को उससे कुछ फ़ायदा मिल सके? जी सर, बिल्कुल। ऐसे प्रोग्राम मैंने पहले भी मेंशन किया, एज आई मेंशन्ड अर्ली के जो ऐसे प्रोग्रामों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम लोग जो है, हमें सही सोच और सही समझ की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल गलत चीज़ों को प्रमोट किया जाता है, चाहे वो पर्दे का मामला हो, चाहे वो ड्रग्स की बात हो। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि जैसे कि अंदर बहुत सारे जो है पर्सनैलिटीज़ ने ये बात मेंशन की कि ये जो है सिगरेट इसमें इन्वॉल्व नहीं है, चरस इसमें इन्वॉल्व नहीं, गलत चीज़ों को प्रमोट किया जाता है। हमें अच्छी सोच की ज़रूरत है, अच्छे समझ की ज़रूरत है। वो तभी पॉसिबल है जब हम इल्म हासिल करेंगे, क्योंकि इल्म का मतलब ही होता है जानना, समझना, नॉलेज हासिल करना। ये थे मेरे साथ डिग्री कॉलेज के कुछ स्टूडेंट, उनका साथ तो ये कहना है कि आने वाले वक्त में भी और ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए, ताकि जिस तरह यहाँ पे यूथ, अगर हम लड़कों की बात करेंगे, इस जो है जो मुब्तला इसमें ड्रग्स में हुआ है, अब आने वाले वक्त में और ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए ताकि इससे हम इस लत से नजात पाए। आप देखते रहे गुलिस्तान न्यूज़।